हम संजय जी अक्सर ये हिंदी बेल्ट और बाकी जगह की चर्चा बहुत करते हैं। दक्षिण भारत हम मान के चलते हैं कि वहां पर लोकल प्लेयर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल इस बार भी प्ले करेंगे पिछली बार की तरह और 14 की तरह, कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। इस बार कुछ उलटफेर देखते हैं आप, खासतौर से शर्मिला आई हैं आंध्र में कांग्रेस पार्टी में, कुछ असर पड़ेगा? कहा कि हम मान के चलते हैं, हम क्यों ना माने। आप देखें, आंध्रा से शुरू करें। आंध्रा में कौन सी पार्टी है? 2 रीजनल पार्टी बड़ी स्ट्रांग है। अब अगर आप आंध्रा से तेलंगाना की ओर जाएं, एक बड़ी स्ट्रांग रीजनल पार्टी जिन्होंने 10 साल वहां सरकार चलाई। अब आप तमिलनाडु की तरफ जाएं, डीएमके और एआईडीएमके 2 बड़ी मजबूत रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी का ऑलमोस्ट सफाया वहां से। अब आप केरल में जाएं, वहां नेशनल पार्टी है। कर्नाटक में आए, वहां पे बड़ी मजबूत तो नहीं है वो पार्टी, लेकिन फिर भी एक रीजनल पार्टी का दबदबा एक कर्नाटक के एक हिस्से में है। तो एक वजह है मानकीय मानने की कि रीजनल पार्टियों का दबदबा दक्षिण भारत के राज्यों के चुनाव में है और बड़ी नेशनल पार्टियां उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इस बार क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि 19 और 24 के बीच में कोई इतना बड़ा उलटफेर हो गया है इन राज्यों में कि ये मैं मानूं कि आंध्रा में बीजेपी या कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी या तेलंगाना में बीजेपी बहुत कुछ कमाल कर देगी या बीजेपी या कांग्रेस कोई तमिलनाडु में बहुत कमाल कर देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बदला हुआ सा सिनेरियो है दक्षिण भारत के राज्यों में। हाँ, तेलंगाना का आपने जिक्र किया, कर्नाटक का भी हम जिक्र कर सकते हैं। ये 2 दक्षिण के ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने अभी भी चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में कुछ तो मूड जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में तो दक्षिण भारत में मुझे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। विनोद जी, आप सहमत हैं क्या? लगभग पिछली बार की तरह का नतीजा ही इस बार दक्षिण भारत से सब पार्टियों के लिए आने वाला है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के लिए वही 20-30 के आसपास दोनों पार्टियां रहेंगी? नहीं, कमोबेश में संजय जी की एनालिसिस से सहमत हूं। कांग्रेस के लिए जैसे तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीद कर सकती है, पिछली बार शून्य थी, उनका कोई सांसद वहां नहीं था। आंध्र में अब शर्मिला जी आई हैं, शर्मिला जी वाईएसआर जी की बेटी हैं। आंध्र में आप याद करिए, पिछले चुनाव में टीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन भी था। ये तो उसको भी एक फैक्टर को देखना पड़ेगा। और इस बार क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी? अभी तक टीडीपी इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो इंडिया गठबंधन का मतलब हो गया कांग्रेस हो गया वहां पर। तो कांग्रेस अकेले सारी सीटों पर लड़ेगी, 25 सीटों पर, या चंद्रबाबू नायडू के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होगी? ये एक अभी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, चंद्रबाबू से भी कुछ संपर्क कुछ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साधा है। तो वो अगर हो जाता है तो क्या सिनेरियो बनता है, ये हमको देखना पड़ेगा। और केरल में तो देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट की ही लड़ाई है, तो उसमें तो कोई जीते कोई हारे, वो सारी सीटें जानी इंडिया गठबंधन के खाते में है। तमिलनाडु में वर्चस्व है डीएमके का और उसके मुकाबले में एआईडीएमके है। कांग्रेस डीएमके के साथ है और बीजेपी अभी तक एआईडीएमके के साथ थी, लेकिन अब वो अलग अलग लड़ेंगे। तो बीजेपी वहाँ अलग लड़के कितना निकाल पाएगी, कितनी सीटें कर पाएगी, ये हमको देखना होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में एआईडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा थी, तो उसका एक फ़ायदा उसको मिला था। तो मुझे लगता है दक्षिण में कमोबेश स्थिति यही है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कुछ उम्मीद इसलिए कर सकती है क्योंकि लगातार कर्नाटक, अगर आप इतिहास देखें तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भले बीजेपी हारती रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसको हमेशा ज्यादा सीटें मिलती। और इस बार जेडीएस से गठबंधन भी हो गया। देखिए, जेडीएस से गठबंधन तो पिछली बार कांग्रेस का था। फायदा जेडीएस को ही थोड़ा बहुत होगा, बीजेपी का जो अपना आधार है, मतलब हो सकता है दक्षिण कर्नाटक जो है, जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर है, जहां मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस के बीच में है, वहां बीजेपी को कुछ सीटें जेडीएस दे और जेडीएस बीजेपी में जेडीएस का वोट कुछ प्लस हो, वो बीजेपी एक, लेकिन बीजेपी को सीटें भी छोड़नी पड़ेंगी अपनी, कम से कम 4-5 सीटें उसको छोड़नी पड़ेंगी। भाई 26 सीटें थी उनके पास, 25+1 बीजेपी के पास, तो उसमें 4-5 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। वहाँ जेडीएस क्या मुकाबला कर पाएगा कांग्रेस का उस तरह से, ये बहुत सारे किंतु परंतु हैं। और यशवंत जी और संजय जी बैठे हुए हैं, ये लोग तो आंकड़ों के और डेटा के मतलब चैंपियन हैं, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं जो मोटे मोटे तौर पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखूं, आंध्र प्रदेश जो था, जो ज्वाइंट मतलब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, वही आंध्र प्रदेश था जिसने कांग्रेस की सरकार 2004 में बनवाई और 2009 में बनवाई, जब राजशेखर रेड्डी थे। और मुझे सोनिया गांधी का बयान याद है कि जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी कॉन्फिडेंट थी अपनी जीत को लेके, तो उन्होंने राजशेखर रेड्डी को इशारा करके कहा था कि मिस्टर रेड्डी, माय सीएम टोल्ड मी दैट वी आर विनिंग द इलेक्शन एंड वी आर स्वीपिंग द स्टेट। और बाद में कांग्रेस के नेतृत्व ने कैसे अपने उस राज्य को खराब किया है, ये हम सबके सामने है। बिल्कुल।